स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तो अब बुलडोजर नजर आने लगे हैं। बुलडोजर उनके खिलाफ जिन्होंने अवैध तरीके से वहां पर संपत्तियां बना ली थी, जिन्होंने कब्जा कर रखा था, जो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे, उन सब पर एक्शन हो रहा है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक, दक्षिण 24 परगना से लेकर मालदा तक हर जगह बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में दिलीप घोष ने कहा है कि बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा, बंगाल ही नहीं पूरे देश में। अब उनके इस बयान पर बहस शुरू हो गई। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, बंगाल की भी शांति बुलडोजर के दम पे ही आएगी, और दिलीप घोष जिस तरीके से कह रहे हैं कि पूरे देश में बुलडोजर चलेगा, तो क्या यह मान ले कि न्याय का सिंबल अब केवल पीला पंजा होगा? नहीं, देखिए, मैं इसे दूसरे तरीके से लेता हूं कि अगर किसी को लगता है कि सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है, वो गलत है, तो कोर्ट में जाइए। कोर्ट में दोनों पक्ष सुना जाता है। अगर आपके पक्ष में दम है तो कोर्ट तुरंत रोक देगा, लेकिन नहीं रोक रहा है कोर्ट, इसका मतलब सरकार कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। यही मानेंगे ना, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी के पर्सनल विश से अब बुलडोजर से तो चलेगा नहीं। तो संविधान और कानून के दायरे में जो है उसको अपना काम करने देना चाहिए। इस मामले में बहुत चर्चा है बुलडोजर की। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया है सिलीगुड़ी से। वो ऑडियो अगर सुनाइए, देखिए लोग बात कर रहे हैं, एक ट्रेन से बुलडोजर गुजर रहा है और आम जनता उस बुलडोजर के बारे में क्या बात कर रही है। पहले मुझे लगता है एक बार वो सुना दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को मजा भी आएगा। पहले वो वीडियो सुनाते हैं। उस वीडियो को वायरल होने के आधार पर ही हम सुना रहे हैं, वो सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खाली हो जाएगा, बंगाल खाली हो जाएगा ना। बुलडोजर आए, पूरे बोल रहे खाली जाहिद भाई पूरा टोला भैया, उसको बोलता है भाई गाने छोटे भैया वीडियो बना रहा। हाल ही बुलडोजर चलेगा सिलीगुड़ी में, लेकिन बंगाल में हर एक देश है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भैया रे बाबा, पूरा ट्रेन में फुल एग्जीक्यूशन मिलेगा। आगे आ गई है बुलडोजर, यह सब आता वहां से ठीक है जो लगे। पंकज जी, वो बातचीत जो है, हाँ, उस पर तो लोग मतलब कि उनको ये उम्मीद है और तमाम बातें हैं कि अब न्याय इसी आधार पर होगा। एक और मैं बता रहा हूं कि हावड़ा स्टेशन पश्चिम बंगाल का सबसे बिजी स्टेशन और सबसे बड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन के आगे बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है और कल रात भर ये चला है। तो जो बुलडोजर है वो सिर्फ अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बुलडोजर मतलब लोगों का भरोसा, और जैसे बुलडोजर दिखता है तो अतिक्रमण करने वाले खुद ही अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं, भले वो बुलडोजर रास्ते से क्यों ना गुजर रहा हो। ऐसा खौफ है बुलडोजर का।
कल मैंने देखा कि जैसे ही ये खबर आई कि अब हावड़ा स्टेशन के बाहर बुलडोजर एक्शन शुरू होगा और बहुत भीड़, बहुत पुलिस थी वहां पे, देखा जैसे ही पीला पंजा दिखा, लोग सामान पैक करने लगे कि अब हो गया। तो अब बताइए कि अगर ये कानून सम्मत है, आप अतिक्रमण करके तो रह नहीं सकते कहीं भी। ऐसा तो है नहीं कि जहां मन किया वहां अपना मकान बना दिया। उसके लिए बाकायदा इस देश ने कुछ नियम तय कर रखे हैं ना, सरकारी जमीनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने तो नियम माने ही नहीं ना 40 साल, 32 वामपंथ और का, वही 15 इनका। तो वही सबसे पहले चिल्ला कहते हैं ना कि देश संविधान से चलेगा। सबसे ज्यादा संविधान वाला कौन नारा लगाता है? चलेगा देश संविधान से कौन कहता है? लाल डायरी वाले अब वही सरकार, हाँ, तो वही अब संविधान के दायरे में चल रहा है, तो फिर कह रहे हैं कि अब संविधान को मानते ही नहीं। मतलब दोनों में से कोई एक बात बताओ, संविधान को मानना है कि नहीं मानना है? अगर संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, तो ये जो अगर एक्शन लग रहा है कि तुम्हें गलत है तो तुम कोर्ट जाओ। आज तक तो किसी कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। इसका मतलब कि तुम गलत हो, तुम गलत कब्जा करके बैठे थे। और अगर तुम्हें इस पे ऐतराज है कि हम संविधान को नहीं मानते, तो वैसे भी आ जाओ, तुम जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से आओ। दिलीप घोष हैं मंत्री, वो पश्चिम बंगाल सरकार में है, और उनसे एक बार जाके वो बुलडोजर एक्शन पे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनवा दीजिए। बिल्कुल, दिलीप घोष को सुनिए, उन्होंने किस तरीके से कहा है बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष को सुन रहे थे। पंकज जी, ये तय कर लिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने कि इसी तरीके से कार्रवाई होगी, किसी को बुरा लगे भला लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये तय तो उसी वक्त हो गया था जब शुभेंदु अधिकारी जाके योगी आदित्यनाथ को प्रणाम किया था वो, और उन्होंने कहा था कि मैं तो भाई योगी जी का फैन, और मैं तो योगी जी के जैसे योगी जी ने चलाया वैसे ही चलाऊंगा। और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अतिक्रमण है, लोग अब खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिए। मैंने आपको बताया था कि भारत के सारे शहरों में ये जो फुटपाथ होते हैं वो लोगों के चलने के लिए होते हैं। बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां फुटपाथ बसने के लिए होता है। आपको एक भी फुटपाथ नहीं दिखाई देगा, सारे फुटपाथ पे आपको झोपड़ी दिखाई देगी, दुकान, ठेले, खोमचे लगे दिखाई देंगे। और पूरे शहर का हाल अस्त व्यस्त किया है। वो राजा बाजार में, जहां पे इस बार जो शुक्रवार को वो सब जो नौटंकी कर रहे थे कि हम सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, वहां जाके कभी स्थिति देखिएगा। सड़कें बहुत चौड़ी हैं, मतलब सड़क ऐसा नहीं कि कंजेस्टेड है, लेकिन दोनों तरफ से आधा आधा सड़क पे वो सब ठेला लगा के रखा है, और आराम से रहते हैं वहां पे। ऐसा लगता है जैसे कि बाप का राज है। तो अब उन लोगों को हटाना पड़ रहा है, तो कष्ट तो है, लेकिन क्या करें, इस कष्ट से हमें हमारी सहानुभूति है। कष्ट दिख भी रहा है, वो बांग्लादेश में भी दिख रहा है, जो बंगाल से भागकर वापस गए उधर, उनका भी वो कष्ट नजर आ रहा है कि दीदी चली गई तो हम लोग की हालत खराब हो गई, हम अनाथ हो गए, अब दीदी कभी आएंगी तो फिर बांग्लादेशी वापस आएंगे, ऐसा वो खुद ही कह रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं देख रहा हूं कि जहां भी बुलडोजर एक्शन या अतिक्रमण हटाओ अभियान हो रहा है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, और तस्वीरों में मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि आप पहचानिए कि यही लोग क्यों हैं। मतलब बंगाल में तो बहुत सारे बंगाली वगैरह है ना, एक खास तरह के लोग ही क्यों दिखाई देते हैं ये सब अतिक्रमण हटाओ अभियान वाले में? तो मतलब ज्यादा कब्जा कर लिया है क्या? जरूरत से उनका एक प्लान है तो प्लान 2047। अब जब जी हाँ, तो अब जब आप ही बता रहे हैं कि 2047, तो भाई इस देश में संविधान और कानून चलेगा और बुलडोजर एक्शन होगा। बिल्कुल, और पूरे देश में चलना चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह का अतिक्रमण है, जो भीड़ की ताकत दिखाकर जमीन कब्जा करने का काम करते हैं, या जो बाहुबल के द्वारा जमीन कब्जा करने का काम करते हैं, वो तो कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल, और डेमोग्राफी चेंज पश्चिम बंगाल की जितनी हुई है उसे फिर से बदला जाएगा, और सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो नासूर था, उसे निकालने की शुरुआत हो चुकी है। हावड़ा से लेकर सिलीगुड़ी तक और अलग अलग हिस्सों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और दिलीप घोष ने इस बीच कह भी दिया है
कि बुलडोजर चलता रहेगा, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में। ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।